अब एक कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने अप्रैल 2022 में बीजेपी को 10 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके बाद इस कंपनी को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का 3200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर इस कंपनी ने अगले साल अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए और इसके एक महीने के बाद ही इस कंपनी को लगभग 14,500 करोड़ रुपए का थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। 2017 में उस वक्त के फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए और इसको लाने का बहाना सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। एक एनजीओ है एडीआर, जिसकी बात मैंने पहले भी की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसके अकॉर्डिंग 2018-19 में टोटल 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे गए और जिसमें से 95% बॉन्ड्स सिर्फ बीजेपी को मिले। गवर्नमेंट का कहना था कि इससे ब्लैक मनी कम होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन और आरबीआई दोनों कह रहे थे कि इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक राशन की दुकान से लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी तक चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर बात पॉलिटिकल पार्टी चलाने की करूं तो ये इतना महंगा और रिस्की काम होता है कि इसमें फेल होने पर भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, रैलीज में भीड़ इकट्ठा करना, पैसे बांटना, कस्टमाइज झंडे, टी शर्ट, टोपियां, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन से एक दिन पहले शराब, कैश और भी बहुत कुछ बांटने का खर्चा अलग से। और ये सब पूरे स्टेट या पूरे देश में इनको करना होता है, तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक एनजीओ के अकॉर्डिंग 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। इंडिया पूरी दुनिया में इलेक्शन में खर्चा करने पर नंबर 1 पे आता है, जबकि एजुकेशन पे खर्च करने पर इंडिया का रैंक 104th है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कुछ प्रोडक्ट या सर्विस तो बेचती नहीं है, ना ही इन्होंने कोई यूएन में अपना इन्वेंशन पेटेंट करा रखा है जहां से इनको रॉयल्टी मिलती होगी, ना ही इन्होंने अपनी माँ बीवी के गहने बेचे हैं और ना ही ये जमीन बेचकर अपना पैसा लगाते हैं। तो सवाल उठता है कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से है। ये सब पैसा होता है हमारा और आपका। जिस पैसे से हमारे लिए स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स बनने थे, उस पैसे से ये आपको अपनी छपवाई हुई टोपियां पहना देते हैं। एक बार सोच के देखिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको कुछ पैसा डोनेट करना है, तो आप पैसा बच्चों की एजुकेशन में या किसी हॉस्पिटल के डोनेट करोगे या इन पॉलिटिकल पार्टीज को। आप ही की तरह 99.9% लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप इनको कुछ डोनेट करना चाहेंगे तो वो होंगी कुछ भारी भरकम से गालियां, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बावजूद भी 31 मार्च 2024 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कांग्रेस के पास अप्रोक्सीमेटली 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक बैलेंस है। बीजेपी के पास 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। इतना पैसा होने के बावजूद भी इनको पैसा देने वालों की कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अगर कोई सड़क पर एक प्याऊ लगवाता है तो कैपिटल लेटर्स में अपना भी और अपने पिताजी का नाम भी लिखवाता है, लेकिन ये लोग बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्विड प्रो को। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इस हाथ दे उस ले ले। मतलब कि डोनेशन के बाद आप इन पार्टी से जो मर्जी काम करवा लो और जो पैसे ये पार्टीज लेती हैं उसको ये बहुत अच्छा सा नाम भी देते हैं, जैसे कि फंड रेजिंग या पार्टी फंडिंग। इंडिया में एक बिजनेसमैन किसी भी पार्टी को नाराज करके अपना बिजनेस नहीं चला सकता है। छोटे मोटे बिजनेसमैन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका टारगेट होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। अब एक कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने अप्रैल 2022 में बीजेपी को 10 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके बाद इस कंपनी को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का 3200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर इस कंपनी ने अगले साल अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए और इसके एक महीने के बाद ही इस कंपनी को लगभग 14,500 करोड़ रुपए का थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। इस तरह से इस कंपनी ने कुल मिलाकर 966 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए और जिसमें से लगभग 500-550 करोड़ रुपए बीजेपी ने यूज भी किए।
ये मैं सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी तो पता नहीं कितनी कंपनीज होंगी। और मैं सिर्फ बीजेपी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, सबका यही मॉडस ऑपरेंडी होता है पैसा कमाने का। इसके अलावा भी इन्होंने ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे इन कंपनीज को, इवन आम लोगों को अलग से फायदे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन इसके अलावा कोई भी सेविंग अगर आप करोगे तो वो टैक्सेबल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट होने वाले पैसे में 100% रिबेट मिलेगी। यानी आप अपने बच्चों के लिए पैसे सेव करो तो टैक्सेबल, लेकिन इन पार्टीज को डोनेट कर दो तो टैक्स फ्री। इवन आप किसी एनजीओ को डोनेट करते हो तो भी सिर्फ 50% रिबेट ही मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को देने पर पूरे 100%। और आप जितना मर्जी चाहे पैसा इनको डोनेट कर सकते हो और आपकी जानकारी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी कई फायदे हैं। इनको पैसा डोनेट करने से बड़े बड़े बिजनेसमैन को करप्शन करने की छूट मिल जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोटेक्शन तो मिलती ही है और मजदूरों और किसानों की चमड़ी उधेड़ लेने तक की परमिशन मिल जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक एमपी अपने इलेक्शन कैंपेन में 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो 2024 में 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, 5-10 करोड़ से कम में तो कैंडिडेट्स को टिकट भी नहीं मिलती है, कैंपेनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब फंडिंग कोई बुरी चीज भी नहीं है। हो सकता है कोई ईमानदार आदमी हो और इलेक्शन लड़ने के लिए उसके पास पैसे ना हो तो उसे पब्लिक से फंडिंग लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आप, मैं और सब जानते हैं कि इंडिया में कितने नेता ईमानदार हैं और कितने देश सेवक हैं। ये सारी फंडिंग का पैसा वोट के बदले दारू पिलाने में और लोगों को चीजें बांटने में लगाते हैं, और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के लिए भी इनको पैसों की जरूरत होती है। यही रीजन है कि इंडिया का इलेक्शन पूरी दुनिया में सबसे महंगा इलेक्शन होता है। और जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इलेक्शन जीतेगा तो आपको क्या लगता है वो आपकी सेवा करेगा? मेरा अपना मानना है कि अगर कोई नेता 10 करोड़ रुपए लगाता है तो 5 सालों में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए लेके जाता है, और आम आदमी 500 रुपए, एक दारू की बोतल, एक सिलाई मशीन या कुछ खाने पीने के सामान के लिए अपना वोट बेच देता है। इसके बाद हजारों रुपए लगा के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है, हजारों रुपए लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने माँ बाप का इलाज कराता है। जो पैसे अच्छे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने में लगने थे, उन पैसों से आपके वोट खरीदे जाते हैं और फिर अगले 5 सालों में वो पैसा आपसे वापस वसूला जाता है, बहुत मोटे ब्याज के साथ। ये पार्टीज पैसे की इतनी भूखी होती हैं कि विदेशों से भी पैसा लेने से नहीं चूकती हैं। अब एक बात सुनिए, इमरजेंसी के दौरान एक कानून बना, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको आप FCRA 1976 के नाम से भी जानते हैं। इस कानून में क्लियरली मेंशन किया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशों से फंडिंग नहीं ले सकती है, जो कि सही भी था। अब मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना जैसी कंट्री फंड करके अपनी एक पार्टी इंडिया में खड़ी कर दे तो क्या होगा? हमारे नेता पाकिस्तान या चाइना से भी ऐसे ही सेटिंग कर लेंगे जैसी सेटिंग इंडिया में बिजनेसमैन से करते हैं। लेकिन इन नेताओं ने मिलकर FCRA को खत्म करके एक नया कानून बना दिया और उसमें लिख दिया कि आज से FCRA 1976 खत्म। ध्यान देना, उस एक्ट को अमेंड नहीं किया, उसमें कुछ चेंज नहीं किए, बल्कि खत्म ही कर दिया। अब एक और बात समझिए, 2017 से पहले अगर आपको किसी पार्टी को 20,000 या उससे ज्यादा डोनेट करने हो तो आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती थी। 20,000 से कम पर आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। अब मोस्टली लोग कैश में डोनेशन देते हैं, तो इस कैश को मैनेज करना इन पार्टीज के लिए मुश्किल हो गया। आप सुनते भी होंगे कि कहीं किसी गाड़ी में इतना कैश पकड़ा गया, कहीं किसी नेता के घर में इतना कैश पकड़ा गया। तो किया क्या इन्होंने, 2017 में उस वक्त के फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए, और इसको लाने का बहाना सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। अरुण जेटली ने कहा कि अगर आपको किसी पार्टी को 2,000 रुपए से कम की डोनेशन देनी हो तो आप कैश में दे सकते हो, लेकिन अगर डोनेशन 2,000 से ज्यादा की हो तो आप कैश में नहीं दे पाओगे। तो फिर क्या करना होगा? इसके लिए आपको बैंक में जाकर एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बदले में बैंक आपसे पैसे लेकर आपको एक बॉन्ड दे देगा। बॉन्ड को यूं समझिए कि एक चेक, बस डिफरेंस ये है कि चेक में लेने वाले और देने वाले दोनों की डिटेल्स होती है, लेकिन बॉन्ड में गवर्नमेंट ने कहा कि किसी की कोई डिटेल नहीं होगी।
और बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाकर उस बॉन्ड से पैसा एनकैश करवा सकती थी। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे सिक्रेसी इंश्योर होगी और इससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किस आदमी या किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेट किया। लेकिन एक डिजिटल मीडिया न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है द क्विंट, इसने एक बॉन्ड को लैब में चेक करवा लिया। चेक होने के बाद इस बॉन्ड में एक अल्फा न्यूमेरिक कोड निकला जिससे हर एक बॉन्ड को ट्रैक किया जा सकता था और पता चल सकता था कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है। इस पर बहुत हंगामा भी हुआ, लेकिन इस देश की जनता हिंदू मुसलमान की अफीम खाकर सो रही थी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, क्योंकि बॉन्ड लेने वाले की सारी डिटेल्स बैंक के पास होती है और जो पार्टी पावर में होती है जब चाहे बैंक से वो डिटेल ले सकती है, तब होगा क्या कि डोनेशन करने वाला सिर्फ उसी पार्टी को डोनेट करेगा जो कि पावर में हो। एक एनजीओ है एडीआर, जिसकी बात मैंने पहले भी की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसके अकॉर्डिंग 2018-19 में टोटल 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे गए और जिसमें से 95% बॉन्ड्स सिर्फ बीजेपी को मिले। गवर्नमेंट का कहना था कि इससे ब्लैक मनी कम होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन और आरबीआई दोनों कह रहे थे कि इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगी। कई नेताओं ने यहां तक बोला कि आरबीआई अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को समझ ही नहीं पाया है, जब इनको समझ आ जाएगा तो आरबीआई भी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। अब आयरनी देखिए, ये अनपढ़ और फर्जी डिग्री वाले नेता जो गाय के गोबर को कोहिनूर से कीमती बताते हैं, वो आरबीआई को इकोनॉमिक समझा रहे थे। इसके बाद भी ये लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन लेते रहे। अल्टीमेटली एडीआर और कॉमन कोज जैसे एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और फाइनली 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इससे इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये पार्टीज फंडिंग पहले की तरह ही लेती हैं और अपने डोनर की डिटेल अभी भी शेयर नहीं करती हैं। नॉट इवन अ सिंगल पार्टी इन इंडिया। एक आदमी अपनी आईटीआर में 500 रुपए की इनकम की डिटेल देना भूल जाए तो उसको दुनिया भर के नोटिस भेजे जाते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा आप बैंक में जमा कराने जाओ तो ये आपसे आपके पापा का, आपके दादा का, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। आपका आधार पैन से लिंक होना चाहिए, लेकिन इनका नहीं। इनकी पार्टी ऑफिस में आप 50 करोड़ रुपए कैश लेके चले जाओ, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नोटबंदी के दौरान जहां हमारे और आपके जैसे लोग बैंक लाइन में खज्जल ख्वार हो रहे थे, वहां ये नेता बिना किसी लिमिट के 500 और 1000 के बंद किए गए नोट एक्सेप्ट कर रहे थे। ऐसे पार्टी डोनेशन, वो भी किसी डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना। डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने पर ये पार्टीज कहती हैं कि इसके पीछे राइट टू लाइफ का लॉजिक है, यानी अगर डोनर की डिटेल पब्लिक कर दी जाएगी तो उसकी जान पर खतरा हो सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कितनी बार कह चुका है कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो वहां कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन से ऊपर नहीं हो सकता। इसके बावजूद आप किसी दिन आरटीआई डाल कर देखो, हाल ये है कि बैंकों ने आरटीआई का जवाब तक देना बंद कर दिया है। असल में ये नेता लोग अपनी मनमानी करते हैं। पानी बचाने को कहेंगे लेकिन किसानों पर, स्टूडेंट्स पर वाटर कैनन चलवाएंगे। आपको ग्रीन दिवाली मनाने को कहेंगे और अपने इलेक्शन जीतने पर जी भर के पटाखे चलाएंगे। आपको इंडियन प्रोडक्ट यूज करने को कहेंगे और खुद मर्सिडीज बेंज में चलेंगे। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि आप और हमारे जैसे लोग जाग जाएं। हम जब तक अपनी जात वाले को, पैसा बांटने वाले को, करप्ट को, बाहुबली को वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। धन्यवाद।